काम करने से पहले भोजन। यदि यहाँ कोई डायबिटीज के मरीज बैठे हैं तो मैं एक स्मृति की बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज नहीं होती, भूखा रहने से भी डायबिटीज होती है। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, सदम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए, आपको आरोग्यता रहेगी, आपको निरोगता रहेगी। लेकिन सुबह ज़्यादा हैवी मत खाइए। हमारे बाबाजियों की भाषा में सुबह के भोजन को कहते हैं बाल भोग। जो बच्चों जैसा भोजन है वो लीजिए। बच्चों का भोजन क्या है आपको नहीं पता होगा, बिस्किट बच्चों का भोजन नहीं है, ये चाइनीज फूड ये बच्चों का भोजन नहीं है। बच्चों को सुबह आप दूध दलिया देंगे, बच्चों की हाइट 6 फीट से यदि कम रह जाए तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ 6 फीट से कम रह जाए यदि उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी ऊंचाई बढ़ेगी। आप भुना हुआ दलिया सुबह मीठा दलिया दूध के साथ में आप दीजिएगा। और यदि आप नमकीन दलिया दे रहे हैं तो वो दही के साथ में फायदा करेगा। कोई भी नमकीन चीज है वो दूध के साथ फायदा नहीं करती। नमकीन चीज है दही के साथ फायदा करेगी, और मीठी चीज है वो दूध के साथ फायदा करेगी। चाहे 100 खा लें ऐसा नहीं। जामुन कभी खाली पेट नहीं खाई जाती, अंगूर कभी खाली पेट नहीं खाया जाता, नहीं तो फिर बॉडी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। खाली पेट दूध के साथ में केला आप ले सकते हैं, दूध के साथ आप सेब ले सकते हैं। खाली पेट ये कुछ है फल वो आप ले सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, सुबह का जो प्रसाद है वो बच्चों जैसा, बच्चों बाल भोग, यानी बच्चों के लिए जैसे दूध और दलिया ज़्यादा फायदा करता है, सुबह के समय में कुछ हल्का सा आप ले लें जो आपके लिए बहुत फायदा होगा। दोपहर के भोजन को कहते हैं राजभोग। राजभोग का मतलब है राजाओं जैसा भोजन, 5-4 कटोरियां। खाने पीने से कभी कमी नहीं आती है। कमी आती है पौआ का ढक्कन खोलने से, कमी आती है ऐमाल करने से, कमी आती है व्यसनी बनने से, बरकतें चली जाती हैं, बच्चे घृणा करते हैं। ये आपको पता नहीं है शराबियों से उनकी घर की पुत्र बधुआं कितनी घृणा करती हैं। वो तो उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। वो मुझे कहती हैं कि आप सास ससुर की व्याख्या करते हैं इसलिए थोड़ा हम पाम छू लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन थोड़ी होता है कि शराबी ससुर को हम प्रणाम करें। मुझे मेरी बहनें बोलती हैं, हाँ धन तो नष्ट तब होगा जब उसको ऐमालों के ऊपर आप खर्च करेंगे, उसको बुरे कामों के कुकृत्यों के ऊपर आप उसको खर्च करेंगे तो धन में कमी आएगी। खाने पीने से कभी धन में कमी नहीं आती। घर की आप रसोई की व्यवस्था को ठीक कीजिए। मैं आप लोगों के घरों में आता हूँ, आपका बाथरूम देखता हूँ, 50 तरह के ट्यूब पोता पाती के लिए रखे रहते हैं, 20 तरह के साबुन रखे हुए होते हैं, लेकिन आपकी रसोई में दाल मिलती नहीं है, आपकी रसोई में गुड़ मिलता नहीं है। मैं चीनी खाता नहीं और आपके घर में गुड़ मिलता नहीं, तो फिर ऐसा ही दूध पी के आ जाते हैं। फिर आपकी रसोई में 3 साल पुराना चावल मिले, आपकी रसोई में पुराना चावल नहीं मिलता, आपकी रसोई में गुड़ नहीं मिलता, आपकी रसोई में पता नहीं मट्ठा आपने कब से नहीं देखा होगा। दूध दही से भी ज़्यादा फायदा मट्ठा करता है। यदि किसी को बवासीर की बीमारी हो तो 3 दिन में खत्म होती है ये बीमारी। नारियल की जटा निकालो, उसको जलाओ और उसको जलाकर उस राख को मट्ठा में डालकर थोड़ा काला नमक डालकर उस मरीज को 3 दिन दे दीजिएगा, खूनी बवासीर भी पाइल समाप्त हो जाएगा। ये मट्ठा का प्रभाव है। उसको आप दही में डालते हो तो उतना प्रभावी नहीं होता, उसको आप मट्ठा में डाल देते हो तो तत्काल अपना असर दिखा देता है वह। लेकिन आपकी रसोई में मट्ठा नहीं मिलता। दही की कड़ी उतनी जोरदार नहीं होती जितना कि मट्ठा की कड़ी जितनी जोरदार होती है। आलू दही वाला उतना प्रभावी नहीं जितना कि मैनपुरी साइड के लोग बैठे हैं उनको पूछ लेना, जितना कि मट्ठा का आलू जितना प्रभावी होता है। मट्ठा के आलू का अपना प्रभाव। तैयार हो जाइए, अगला विशाल कार्यक्रम मैनपुरी की धरती पर है। गौ महामहोत्सव, दूसरा गौ महामहोत्सव मैनपुरी की धरती पर इतना बड़ा है, इससे 2.5 गुना पंडाल ज्यादा है, इससे 2.5 गुना ज्यादा पंडाल है और बहुत बड़ा आयोजन। यह पूरा एरिया मेरा बना हुआ, मैंने बहुत कथाएं करी। अभी इटावा क्षेत्र में मैं कथा कर रहा था तो ये पहले से ही ये निश्चित कार्यक्रम है। हाँ, तो मैं कह रहा था मट्ठा आलू की महिमा मैनपुरी क्षेत्र के लोग, इटावा क्षेत्र के लोग बैठे हैं, उनको पूछ लीजिए। वहाँ शादियाँ ठीक से नहीं दावत मानी जाती जब तक मट्ठा आलू न बने तब तक। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की।